हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक शंकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए तरीका जो बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करके आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको ध्यान देना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना कोई ट्रिक्स अप्लाई किए ही टिकट बुक करने चले जाते हैं, तो क्या होता है कि लॉगिन में या पेमेंट के टाइम पे उनका टाइम ख़राब हो जाता है या डेटा फिल करने में टाइम ख़राब हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करो और उसको अप्लाई करो। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको IRCTC का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लेना है। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो हो सकता है कि एप्लीकेशन स्लो हो, बीच में क्रैश हो जाए, इसलिए आप प्ले स्टोर में जाकर अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। दूसरा, आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसका स्पीड चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो सही है या नहीं है। ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन पे आ जाना है और कोई भी एक वीडियो को प्ले कर लीजिए और उस वीडियो को 720 पिक्सल में सेट करके देख लीजिए कि आपकी वीडियो रुक रुक के चल रही है, तो आपका इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है। और बिना रुके वीडियो चल जा रही है तो इसका मतलब आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। तीसरा, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम जैसे कि तत्काल टिकट का बुकिंग का टाइम होता है तो उसमें हम पैसेंजर के डिटेल्स को जितने टाइम में फिल करते हैं जब तक कि सारी टिकट खत्म हो जाती है। तो वो क्या होता है कि पैसेंजर के जो लिस्ट को होता है, मतलब जो पैसेंजर है उनके डिटेल्स, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी डिटेल्स मांगा जाता है, ID नंबर, ये सब हम पहले ही फिल करके रखेंगे ताकि हमारा वहाँ पर टाइम ख़राब ना हो। चौथा, आपको लॉगिन करने में टाइम लग जाता है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि जैसे ID पासवर्ड डालते हैं तो घूमता रहता है, गोल गोल से घूमते रहता है। उसको हम क्या करेंगे कि फिंगरप्रिंट के साथ सेट कर लेंगे या तो 4 डिजिट पासवर्ड के साथ सेट कर लेंगे। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूं और आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्या फॉलो करना है। तो नोटिफिकेशन के बारे में परमिशन मांगेगा तो इसको नो नहीं कर सकते हैं। नो करने पर अभी फिलहाल ओपन नहीं होता है, तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद से देखिए, आपको कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा है लॉगिन का बटन। यहाँ पर मेन सेटिंग यही है जो कि आपको पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट टाइम सेटअप है। यहाँ पर आप अपना IRCTC का लॉगिन ID डाल लें, नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पहली बार करना है, उसके बाद से आपको कभी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को मैं फिल कर लूँगा। तो ये मैं अपना कैप्चा फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए कि आपके स्क्रीन के सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपको एक 4 डिजिट का पिन जनरेट करना है। तो आप कोशिश करें कि जो पिन जनरेट करेंगे ना बिल्कुल सिंपल सा हो, आप जल्दी डाल दें। तो ये मैंने देखो 4 डिजिट का मैंने डाल दिया है। आप भी अपना बना सकते हैं। और नीचे मेन ऑप्शन है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपको तत्काल के टाइम पर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा लॉगिन करते हुए। तो जैसे मैंने कर लिया, यहाँ पर देखिए रिमेंबर पिन के लिए आ रहा है। उसके बाद से ओके किया, प्लीज़ वेट आ गया। अब क्या है कि मेरा ये क्या फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करना चालू कर दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जो आपको आधा घंटा पहले करना है। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और टू स्टेशन में अपना होम टाउन कर लेता हूँ आरा। मैं आरा टाइप कर लेता हूँ। आपको जहाँ से जहाँ तक की टिकट बुक करनी है आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। उसके बाद से क्लास में आप चूज़ कर सकते हैं, डेट चूज़ कर सकते हैं। तो डेट फिलहाल तत्काल का 1 दिन पहले होता है, तो मैंने 10 तारीख चूज़ कर लिया। कोटा मैंने जनरल से तत्काल पे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बैक आ जाएंगे। मैं आपको ये किस लिए बताया वो बता देता हूँ। इसलिए कि IRCTC वन टाइम जो लास्ट हिस्ट्री होती है वो सेव करके रखती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने भी सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद निकल गया। अब आपको दूसरा जो है मास्टर लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, तो नीचे अकाउंट आपको दिख रहा है, अकाउंट पर आना है। ऊपर से देखिए माई मास्टर लिस्ट। मेरे पास कोई मास्टर लिस्ट नहीं है, वो मैंने डिलीट कर दिया आपको दिखाने के लिए। राइट साइड में आप देखिए ऐड पैसेंजर डिटेल्स आ रहा है। अब पैसेंजर डिटेल्स का फॉर्म इस तरीके से खुलेगा। इसमें पैसेंजर टाइप पूछ रहा है, नॉर्मल, पर्सन विथ, मतलब जो कोटे वाले हैं। उसके बाद से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें से नॉर्मल है तो नॉर्मल सेलेक्ट करिए, नहीं तो अगर पैसेंजर जिस टाइप का उस टाइप का आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ नॉर्मल में सेलेक्ट करके। उसके बाद से नाम डालने के बाद से हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से नीचे 3 क्वेश्चन है, आपको कौन सा वर्ड चाहिए, अपर, लोअर साइड, मिडिल। सब लोगों का अपना अपना चॉइस होता है, मैं अपना चॉइस डाल दिया। उसके बाद से आपको किस टाइप का मील चाहिए, वेज, नॉन वेज। ID कार्ड टाइप आपको मेन चीज़ें हैं, आप कौन सी ID लेकर ट्रेवल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ करूँगा। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड चूज़ किया, मेरे आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं एक नंबर डाल देता हूँ। हाँ, ध्यान रखिए गलत ID नहीं डालनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो TT होगा ट्रेन में आपसे वो ID मांगेगा, वो देखेगा।
ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया पैसेंजर एडेड सक्सेसफुली। अब देखिए मेरे पास कोई पैसेंजर नहीं था, अभी शंकर नाम से आ गए, एक पैसेंजर ऐड हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा पैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी ऐड करके दिखा देता हूँ। दूसरा ऐड करूँगा, फिर एक उसमें से आपको डिलीट और एडिट करने का भी बताऊँगा। इनकेस हो सकता है कि कोई गलती हो जाए तो उसको आप सही कर सकते हैं। लेकिन जितना भी ये तरीका बता रहा हूँ ये सब आधे घंटे पहले या 9 से 9:30 के बीच आपको कर लेना है। तो चलिए मैंने दूसरे पैसेंजर का डिटेल डाल लेता हूँ। आपको पता होगा कि तत्काल में मैक्सिमम 4 पैसेंजर्स डिटेल्स होना चाहिए। तो आप इसी तरीके से जितने भी लोगों का बुक करना है आप तत्काल में बुक कर लीजिए। ध्यान रहे कि आप एक बार बुक कर लिए, अगली बार फिर बुक करना है तो पीछे के जितने रिकॉर्ड है ना उसको आपको डिलीट कर लेना है। इसीलिए मैं इसमें आपको भी बताऊंगा कि आपको डिलीट कैसे करना है, क्योंकि आप डिलीट कर लेंगे तो आपको सीधे सेलेक्ट करना है, सारे पैसेंजर डिटेल्स आ जाएंगे आपको। ये देखिए मेरा सेकेंड पैसेंजर भी ऐड हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर राइट साइड में दोनों पैसेंजर के आगे एडिट का बटन दिख रहा है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके देखिए क्या अभी है कि एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स ओपन हो जाएगी। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए एडिट आ गया, एडिट पैसेंजर डिटेल्स। अब एडिट करना है तो एडिट कीजिए, नहीं तो डिलीट का ऑप्शन राइट साइड में डिलीट कर दे। देखिए अभी डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आपको 2 पैसेंजर, 1 पैसेंजर जितने भी हैं लोगों को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि वापस होम में आ जाना है। होम में आने के बाद आपको टिकट बुकिंग के लिए उस टाइम पे 2 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आपका 11 बजे है तो आपको 10:58 में बुक कर लेना है। उसके बाद से आपको डेट सेलेक्ट करना है और कोटा सेलेक्ट करना है। बाकी आप देखिए फ्रॉम और टू सेव है पहले से। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली तत्काल के टाइम पे साइट थोड़ी सी स्लो होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैं ऑफ टाइम में बना रहा हूँ। लेकिन आप इस टिप्स को ट्राई करके 101% बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टिकट ट्रेन सर्च कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल जिस ट्रेन में जाने के लिए हो सुबह शाम, उस तरीके से आपको अपने स्टेशन की सारी ट्रेनें दिख जाएगी। यहाँ पर एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ। एक स्पेशल ट्रेन चल रही है जिसके बारे में मैं बताया हूँ कि हर स्पेशल ट्रेन की आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी। तो स्पेशल ट्रेन में तत्काल बुकिंग नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो आप अपने चॉइस के अनुसार एक ट्रेन बुक कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आएगा, इसको कंफर्म कर देना। ये कंफर्म इसलिए बोल रहा है कि मैंने NDLS से आरा डाला था, बट जिस ट्रेन को सेलेक्ट किया हूँ वो पुरानी दिल्ली से चल रही है जिसका कोड है DLI। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। NDLS डालेंगे तो पूरे दिल्ली के सारे स्टेशन आते हैं। तो यहाँ पर अभी एक इन्फॉर्मेशन आएगा कंसेशन से रिगार्डिंग, इसको ओके कर देंगे। अब आपको जो मैंने मास्टर लिस्ट बनवाया था आपके सामने देखिए, मास्टर लिस्ट सीधे आ गया। 2 पैसेंजर होते तो दोनों पे टिक करना था, बस आपको कुछ फिल नहीं करना है। तो मैं एक पे सेलेक्ट करूँगा, जो मैंने अपना एक दिखा रहा है यहाँ पर, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए पैसेंजर डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका टाइम बच गया। उसके बाद आपको सारा डिटेल दिख रहा है। अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया सबसे नीचे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पे थ्रू भीम UPI, आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। अब मैंने उसको चूज कर लिया। उसके बाद से मेरे पास सारे टिकट के रिव्यू आ गए। यहाँ पर एक कैप्चा डालना है। अभी तक आप पैसेंजर डिटेल फिल कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आप कैप्चा के ऊपर आ गए हैं। कैप्चा डालने के बाद से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे। यहाँ पर आपको फेयर शो कर लेगा, एरो का मार्क है, यहाँ पर ओके कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू पे लगेंगे तो इसको यस कर देना है। यस करते ही आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया। पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया तो आप अगर पेटीएम, UPI, भीम से करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं कंफर्टेबल, लेकिन पेटीएम वाला चूज़ कीजिए। ये फास्ट सर्विस है। आपके पेमेंट जो कटने के चांसेज होते हैं ना, जैसे कि पेमेंट कट जाता है, टिकट बुक नहीं होता है, इसमें लो होता है। आपके टिकट बुक हो ही जाते हैं। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया, बहुत सारे में चार्जेस है, जबकि पेटीएम आप जैसे चूज़ करेंगे तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, 0 रुपीज़ है। आप यहाँ पर चार्जेज पढ़ भी सकते हैं हर पेमेंट का। आप कंफर्टेबल जिसके लिए है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, तो मैं पेटीएम पे कर दिया, चार्जेस नील है। अब यहाँ पर मेरे फ़ोन में जितने UPI एप्लीकेशन है वो शो करेगा। तो जीपे है मेरे में, तो जीपे शो कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जीपे से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पे यूजिंग UPI ID, इसको सेलेक्ट करके आपको करना है। UPI ID आपने पहले ही लिख रखा है, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको लिख लेना है। यहाँ पर लिख के वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ से आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से आपने कर दिया, उसके बाद से जिस UPI पे आपने किया है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है 100% केसेस में, अगर इनके पास आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट के लिए आपको पॉपअप में शो, आप उस पॉपअप पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और आपको 101% कन्फर्म टिकट बुक होगा। तो आपने इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपने तत्काल टिकट बुक करना सीख लिया है। अगर आपको कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।